नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन इटरेटिव मेथड। ये भी यूज होता है अलजेब्रिक इक्वेशन के रियल रूट निकालने के लिए, लेकिन न्यूटन इटरेटिव मेथड सेम टू सेम न्यूटन रैफसन मेथड ही है, लेकिन इसको अलग करके एक आर्टिकल दिया जाता है बुक्स के अंदर। एक्चुअल में होता क्या है, न्यूटन रैफसन मेथड में हम एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स लिखते हैं, जबकि न्यूटन इटरेटिव मेथड में यह कहा जाता है कि उस एफ एक्स और एफ डैश एक्स की वैल्यू स्टार्टिंग में फॉर्मूले में रख दो और एक नया फॉर्मूला बना लो बिटवीन एक्स आई एंड एक्स आई प्लस वन में। और कुछ नहीं है, न्यूटन इटरेटिव मेथड इज न्यूटन रैफसन मेथड। बस उसकी फॉर्म थोड़ी सी हम लोग बदल देते हैं। क्वेश्चन वही लेके चलते हैं जो अब तक हम लोग करते आए हैं और फॉर्मूला लगाएंगे न्यूटन रैफसन से। मैं आपको समझाऊंगा कैसे न्यूटन इटरेटिव मेथड बन जाता है और फिर वही एक या दो स्टेप में इसका आंसर आ जाता है। आइए शुरू करते हैं न्यूटन इटरेटिव मेथड। तो आइए शुरू करते हैं न्यूटन इटरेटिव मेथड। जैसे कि लिखा हुआ है न्यूटन इटरेटिव मेथड, इटरेशन का मतलब क्या होता है? इटरेशन का मतलब होता है किसी स्टेप को बार बार रिपीट करना। जैसे कि हम इसमें बार बार रूट निकालते रहते हैं जब तक कि दो रूट इक्वल ना आ जाएं। तो इटरेशन मीन्स बार बार किसी चीज़ की रिपीटिशन होना। तो न्यूटन इटरेटिव मेथड क्या होता है, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि हमें पहले से ही पता था कि न्यूटन का मेथड, न्यूटन रैफसन मेथड फॉर्मूला इसके द्वारा दिखाया जाता है। शर्त यह है कि ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब वहां क्या था, न्यूटन रैफसन मेथड में हमें बार बार इस एफ एक्स आई और इस एफ डैश एक्स आई की वैल्यूज निकालनी पड़ती थी और फिर इसको सॉल्व करना पड़ता था, जैसा कि आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। पर न्यूटन इटरेटिव मेथड में ऐसा करने से हमें बचाया गया है। देखिए कैसे, वही क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। ठीक, इस क्वेश्चन को हमने पहले जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें सॉल्व किया हुआ है। इसका आंसर आता है 1.88। अब न्यूटन इटरेटिव मेथड ये कहता है कि आप इसको जब एफ एक्स मानते हैं, किसको, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 1 को, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आती है, 3x स्क्वायर माइनस 3। बिल्कुल ठीक। तो न्यूटन इटरेटिव मेथड ये कहता है साहब कि आप पहले ही फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर दें। एफ एक्स आई की जगह पर रख दें एक्स आई का क्यूब माइनस 3xi माइनस 1 डिवाइड बाय एफ डैश एक्स आई की जगह पर रख दें 3xi स्क्वायर माइनस 3। काम खत्म। बार बार आपको एफ एक्स आई एफ डैश एक्स आई की वैल्यू निकालनी ही नहीं पड़ेगी। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम ले लेंगे, 3xi स्क्वायर माइनस 3। इसका एलसीएम अपॉन 1 करके जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा 3xi क्यूब माइनस 3xi। ये माइनस सबके साइन चेंज कर देगा, माइनस xi क्यूब प्लस 3xi प्लस 1। 3xi से 3xi कट गया, 3xi क्यूब माइनस xi क्यूब बिकम्स 2xi क्यूब प्लस 1 अपॉन 3xi स्क्वायर माइनस 3। आप चाहो तो 3 कॉमन भी ले सकते हो, अदरवाइज ये यहाँ पर सॉल्व करने के बाद ये बन गया न्यूटन इटरेटिव फॉर्मूला। हर क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू आएगी इसकी। क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें, जैसे कि हमें पता है इसका आंसर 1.88 है,
अब देखिए यहाँ दो बातें आती हैं। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर ये कह ले कि मैं इनिशियल रूट x0 1 मान के चलता हूँ, तो मैंने आपको पहले क्या बताया था कि आपके पास इसकी वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। अगर आपने x0 की वैल्यू 1 मान ली तो न्यूटन रैप्सन कहो या न्यूटन इटरेटिव कहो, ये फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? 0 and it must not equal to 0. So we have to put a value of x0 in such a way that the denominator should not be 0. तो यहाँ 1 नहीं मान सकते साहब, यहाँ आपको कुछ और मान लो आप 1 के अलावा, 2 मान लो, 3 मान लो, मैंने यहाँ पे 2 मान ली। जैसे ही आप इसको 2 मानते हो तो यहाँ पे क्या आने वाला है 2 मानते ही? x1 इज इक्वल टू 2x0 का क्यूब प्लस 1 ओवर 3x0 का स्क्वायर माइनस 3। x0 की वैल्यू 2 जब आप इसके अंदर रखोगे, बहुत सिंपल कैलकुलेशन आपको देगी 17 ओवर 9 और अप्रॉक्सीमेटली यही आपको 1.88 दे देगा। पहले स्टेप में आप आंसर के इतने क्लोज आ गए। दूसरे स्टेप में क्या करना है? अच्छा, पहले क्या करते थे? अब 1.88 पहले हम इसके अंदर रखते थे, फिर हम इसके अंदर रखते थे, फिर हम x2 निकालते थे। लेकिन अब आपको करना क्या है? x1 की वैल्यू 1.88 यहाँ और यहाँ रखनी है। बस यही अंतर है न्यूटन रैप्सन और न्यूटन इटरेटिव मेथड का। न्यूटन इटरेटिव मेथड न्यूटन रैप्सन की एक्सपेंशन है, आप ये मान सकते हो बस। और जैसे ही आप इसमें x2 रखेंगे, 1.88 का क्यूब प्लस 1 ओवर 3 इंटू 1.88 का स्क्वायर माइनस 3, तो चेक कर लेना आप भी कैलकुलेटर से, यही आंसर आएगा। इसका मतलब क्या है कि 1.88 आपको 2 बार रिपीट हो गया, इट मीन्स इट इज द आंसर। दिस इज न्यूटन इटरेटिव मेथड। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि ये एक आर्टिकल एक्स्ट्रा दे रखा है बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, है ये न्यूटन रैप्सन मेथड ही। इस मेथड से भी आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। आपको जो क्वेश्चन समझ में ना आए, कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं ये लेक्चर आपको कैसा लगा, या मुझसे कोई समझाने में भूल हो गई, कोई त्रुटि रह गई, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।